अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मुझे बिरयानी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, अगले दिन चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज में रख दिया था। इससे क्या होता है कि अगले दिन थोड़ा काम करके रखते हैं तो दूसरे दिन काम फटाफट हो जाता है। और आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो आप उसको टाइम दे पाते हो, उनके पास बैठ पाते हो और टाइम पे खाना भी रेडी हो जाता है। तो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत से चिकन सारी बाहर निकाल दी जो मैरिनेट करके रखी थी। और फिर पतीला एक रख के इसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें मैं बिरयानी के राइस बॉईल करूँगी और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी। वैसे बिरयानी की रेसिपी मेरी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, बहुत बार मैंने बिरयानी बनाई है यूट्यूब पे। तो आप अगर फुल रेसिपी देखना चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो, महफूज किचन इन इंडिया। तो आपको रेसिपी मेरी मिल जाएगी चिकन बिरयानी की। तो चावल में बॉईल आ गया था, सॉरी पानी में बॉईल आ गया था, तो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए और बॉईल करने के बाद मैं निकाल दूंगी। मैं 70% 80% डन करती हूँ चावल, क्योंकि मैं जब चिकन बनाती हूँ ना तो चिकन भी इस तरह से 70-80% ही डन करती हूँ। तो दम में चिकन भी गल जाती है और चिकन भी गल जाती है। आज क्या पता नहीं मेरी टंग को क्या हो गया, आवाज़ बराबर नहीं निकल रही। चिकन भी गल जाती है और चावल में भी कसर होती है, वो गल जाता है। और मैंने पहले आलू को फ्राई कर लिया। वैसे तो प्याज वाला ऑयल हो ना, जब प्याज फ्राई करके निकालते उसमें आलू फ्राई करते तो बहुत टेस्ट में यम्मी बनता है। लेकिन ऑलरेडी प्याज फ्राई की हुई मेरे पास थी। प्याज फ्राई करके इसको पेस्ट बना के रखते हैं, जो कुरकुरी होती है ना प्याज, उसको फिर चॉपर में प्याज को पेस्ट बना के रखते हैं, वो मैं एक जार भर के रखती हूँ। तो वो भी ऑलरेडी मेरे पास थी। तो मैंने आलू को पहले फ्राई कर लिया, उसके बाद सारी चिकन जो मैरिनेट करके रखी है वो मैं डाल दूंगी। लेकिन 3 से 4 मिनट पहले मैंने आलू को फ्राई कर लिया था। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और अगर आप गरम मसाला डालना चाहो, खरा गरम मसाला, तो वो थोड़ा डाल के वो इसी तरह से आलू फ्राई कर सकते हो। लेकिन गरम मसाला ऑलरेडी इसमें था चिकन में, तो मैंने नहीं डाला था। कोई ज़्यादा खाते होते हैं ना, कि जैसे लौंग है, इलायची है, किसी को तेज़ पसंद होता है तो वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने 2 तपीले का यूज़ किया था। एक में चावल बॉईल किया, वो तो अलग ही होता है। वैसे जब मैंने चिकन बनाई ना, तो चिकन बन गई तो उसके बाद मैंने बड़ा पतीला निकाल के उसमें चिकन डाल दी और उस पर लेयर लगाई थी। मतलब चावल इसके ऊपर मैंने दम दिए थे। और फिर मैंने बोला मीठे में क्या बनाऊँ, सीरा बना। तो तजु बोलती है मम्मी नहीं, मीठे में कुछ ऐसा मत बनाओ, बच्चे भी साथ में है ना, तो आप पैनकेक बना लो। तो फिर मैं पैनकेक का मिक्स बना के रख दूंगी, तो शाम को पैनकेक के साथ आइसक्रीम सर्व करूंगी तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। पहले मुझे बोम्बेलोनी बनानी थी। बोम्बेलोनी की भी रेसिपी मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो, फुल रेसिपी अपलोड की हुई है। तो फिर बोम्बेलोनी में टाइम ज़्यादा लगता है और आजकल थोड़ा बैक इशू है ना, मुझे बैक प्रॉब्लम बहुत हो गई है, तो मैं ज़्यादा देर किचन में खड़ी भी नहीं रह पाती हूँ। नहीं तो मुझे बोम्बेलोनी ही बनानी थी। फिर पैनकेक मिक्स करके रख दिया था। फिर तजू ने बैटर बना के उन लोग को पैनकेक बना के आइसक्रीम के साथ सर्व किया था। और पैनकेक का मिक्स में जब भी पैनकेक बनाने होते हैं तो मैं 2 सर्विंग बनाती हूँ। जैसे एक बार पैनकेक खाया जाता है, दूसरी बार अगर खाना हो तो इसका मिक्स बना के पड़ा होता है ना जार में, तो दूसरी बार आप ऐसे ही, मतलब फटाफट बन जाता है, खाली बैटर ही बनाना है। एगलेस बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। तो क्या होता है कि ईजी रहता है। कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो ना कि आपके घर में खाई जाती है, तो 2 सर्विंग बनाते हो ना तो ईजी होता है। एक बार में 2 बार का काम हो जाता है। दूसरी बार आपको जब बनाना होगा तो खाली गोलना ही है, रेडी ही रहता है। और आपके यहाँ कैसी चल रही है कुर्बानी की? सबके यहाँ तैयारी चल रही होगी और बकरे आ रहे होंगे। मेरे यहाँ तो बकरे भी नहीं आते और कुछ नहीं, हम लोग तो बाहर दे देते हैं जो हिस्से में दिया जाता है। पहले करते थे बकरे ने, अभी यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं, पार्किंग में नीचे रखना होता है तो कोई देखने वाला नहीं, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ, हम लोग बाहर हिस्से में ही दे देते हैं। फिर चिकन पक गई थी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी था और थोड़ी कसर भी थी। तो फिर मैं इसमें अभी मैं प्याज डाल दूंगी। जो प्याज को मैं चूड़ा करके रखती हूँ ना चॉपर में, वो मैं आपको बोली ना कि मैं इस तरह से बना के रखती हूँ। तो कभी कुछ भी, जैसे फिश बनानी हो, फिश करी बनानी हो, कोफ्ता बनाना हो, कुछ भी, तो ये प्याज फ्राई की हुई होती है तो ग्रेवी फटाफट बन जाती है। ये जब भी फ्री टाइम हो तब बना के रखना चाहिए।
और फिर मैं इसमें दही डाल दूंगी। और दही मैंने कुछ 3 कप जितनी डाली थी, और खट्टी नहीं थी, मीडियम खट्टी थी दही। और कुकिंग चैनल हो या फिर कोई भी नॉलेज लेना हो तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि उससे आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो। और सीखने के अलावा आप आपके घर में किस तरह से कोई चीज़ खाई जाती है, जैसे कोई बिगिनर है और बराबर डॉट टू डॉट फॉलो करेंगे तो इस तरह से उनको गाइडेंस देनी चाहिए अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो, कि उनको अगर वो आपकी रेसिपी फॉलो करते हैं ना तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बताया क्या था मेरा बना क्या था। तो इसलिए डॉट टू डॉट बताना चाहिए कि मैंने ये क्यों पहले डाला, ये बाद में क्यों डाला। तो उससे क्या होता है कि जो पहली बार बना रहे हैं उनको आइडिया मिलती है, और हमेशा बनाते हैं उनको तो आइडिया होती है कि मैंने तो पहले नहीं डालना है, वो तो बाद में डाले, मैं तो पहले डालूंगी। तो वो कोई किचन कोई मुश्किल काम नहीं है, वो फटाफट काम करने वाली चीज़ें होती है। उसमें एक बोलते हैं ना कि जो कुछ जितना देखते हैं उतना सीखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर मैंने कोल रख दिया था और उसको स्मोक दे दिया था। पहले मैं मसाला मैरिनेट करके रखती हूँ तब स्मोक दे देती हूँ, लेकिन मैंने रात को रखा था ना मसाला मैरिनेट करके, तो मैंने स्मोक नहीं दिया, तो भूल गई थी मैं। मसाला पकने को आया तब मैंने स्मोक दे दिया। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ पहले करनी हो बाद में करो, बाद में करनी हो पहले करो। सिर्फ इतना है कि चिकन के पीस टूटने नहीं चाहिए, खड़े खड़े रहने चाहिए, तो अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। और जो चीज़ आंखों को देखने में अच्छा लगता है ना, वो चीज़ फिर खाने में भी अच्छा लगता है। तो वो हिसाब से बनाना चाहिए। फिर मैंने चावल सारे आलू को साइड में मैं रख देती हूँ। जब मैं इसके ऊपर लेयर करती हूँ ना चावल की, तो आलू साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बिरयानी में आलू पड़ते ही हैं। तो वो निकालते हैं ना जब चावल, तो आलू साथ में सबको मिले इस तरह से, नहीं तो मिक्स हो जाते तो पता नहीं चलता। फिर इसके ऊपर मैंने हरा धनिया गार्निश कर लिया, हरी प्याज ब्राउन प्याज मैंने गार्निश कर दी। और फूड कलर में 2 कलर डालती हूँ, जैसे येलो कलर है, ग्रीन कलर है, तो उसको पानी में घोल के 4 साइड पे मैं डॉट डॉट करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। तो जब चावल वाइट वाले निकालेंगे तो अलग अलग कलर अच्छा लगेगा। आप 2-3 कलर डालना चाहो, खाली येलो कलर डालना चाहो या ना डालो तो ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन देखने से अच्छा लगता है। और फिर इसको ढक के इसके ऊपर वजन रख के मैं पेपर रखती हूँ। आप फॉइल पेपर भी रख सकते हो या कोई मलमल का कपड़ा हो वो भी रख सकते हो। और इसको रख के ढक के मैं आधा घंटे के लिए धीमी आंच पे रख दूंगी, दम वाली आंच पे। तो आधा घंटे के बाद पूरा इसमें दम आ जाएगा और चावल खिले खिले बनेंगे। उसके बाद मैंने पैनकेक के लिए बेटर तैयार करना था, मतलब मिक्स तैयार करना था। तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया, उसको अच्छे से छान लिया। छानने से लम्स निकल जाता है। अगर आप ना छानना चाहो तो भी चलेगा, इसमें कोई बेकिंग वाला प्रोसेस नहीं है, लेकिन छानोगे तो एक बेटर अच्छा बनता है। और फिर शुगर मैंने 1 कप ली थी, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया था मैंने। आप पूरा 1 कप डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। और बेकिंग पाउडर लिया था मैंने, 1 टीस्पून लिया था, और 1/2 टीस्पून में बेकिंग सोडा लूँगी। और इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। अब जब भी बनाना होगा ना तो क्या होगा कि मैं इसमें दूध डालना है और बटर डालना है मेल्ट किया हुआ, और वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल के मिक्स कर लेना है। और इसको वो कर लेना है, तवा गरम हो जाए तो उसमें छोटे बड़े जो साइज़ के आप पैनकेक डालना चाहो बना सकते हो। कोई इसमें वो नहीं होता, रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट बन जाता है और इतने फूले फूले और अच्छे बनते हैं। इस तरह से मैं झाड़ भर के मैंने रख दी थी। फिर शाम को तज्जू ने इसको मिक्स करके इस पे नॉन स्टिक फ्राई पैन पे तवा जो है उस पर बना लिया था। वैसे तो मैं बड़ी साइज़ में बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना कि बच्चे थे तो छोटे छोटे बनाते हैं ना, तो आइसक्रीम के साथ तो खुश हो गए बच्चे। और फिर जो वाइट वाले राइस थे ना वो मैं एक हॉट पॉट में निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए और जो गेस्ट थे वो थोड़ी देर बाद आने वाले थे। तो मैंने क्या किया कि गर्म रहे और इसका जो दम होता है वो खाऊ नहीं हो जाए, मतलब गरम होता है ना तो वो अलग हो जाती है, कोई भी चीज़ ग्रेवी गरम करनी हो दोबारा तो। और दम वाला जो होता है ना उसका गरम की हुई चीज़ अलग रहती है। तो मैं हॉट पॉट में निकाल दूंगी तो एज इट इज़ गरम ही रहेंगे। तो वाइट चावल मैंने एक हॉट पॉट में निकाल लिया, आई मीन कैसरोल में निकाल लिया, और एक मैं उसमें निकाल दूंगी जो चिकन मसाले वाली है, दूसरे हॉट पॉट में निकाल दूंगी और दोनों हॉट पॉट में साइड में रख दूंगी। और बिलाल के लिए मैं खाना निकाल रही थी, वाइट राइस और चिकन आलू, उसको जो जो चाहिए था वो लेके चला गया कि भाई मुझे दे दो। और तज्जू की फ्रेंड के यहाँ भेजनी थी बिरयानी, तो 2 डब्बे मैंने उसके लिए भर लिए। एक में चिकन भर लिया आलू और चिकन मसाले वाला, और एक में वाइट राइस भर लिया।
और साथ में मैंने मैंगो लस्सी बनाई थी। आजकल मैंगो अच्छे आते हैं ना, तो वैसे मेरा केरी का रायता बनता है मेरे यहाँ। तो फिर मैंने केरी की लस्सी बना ली थी। फिर गेस्ट आ गए तो सबको पानी वानी पिलाया, बैठे। फिर बच्चे बहुत भूखे हुए थे, तो फिर बच्चों ने फिर खाना खाने के लिए सब खाना खाने के लिए बैठ गए। फिर शाम का टाइम था तो तज्जू ने मिनी पैनकेक बना लिए। फटाफट डालती गई और बनते गए। और फिर वेनिला आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस और न्यूटेला की जगह पे दूसरा जो आता है न्यूटेला जैसा ही लगता है, वो डाल के सर्व किया। और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। और हम लोग शाम तक आराम से बैठे रहे। इस तरह से सब काम आप अगले दिन करके रखो, सुबह में जल्दी कर दो, तो आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आते हो तो आप उनको टाइम दे पाते हो और अच्छे से बैठ के बातें कर सकते हो, और उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो आज का मेरा ज्ञान वैसे तो मैंने कुछ रेसिपी नहीं ज़्यादा शेयर की थी, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया था कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।